जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सन पॉइंट। आज मैं फिर से आप सबके लिए मैथ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर्स। दैट मीन्स इन हिंदी निम्नलिखित संख्याओं का सही आरोही क्रम क्या है। तो हमारे पास संख्या है 3/4, 17/24 एंड 2/3। दैट मीन्स इन फ्रैक्शन 3/4, 17/24 एंड 2/3। इसको हम लोगों को आरोही क्रम में लगाना है। दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। हम कह सकते हैं इसको कि सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा। दैट मीन्स सबसे पहले छोटा फ्रैक्शन इसमें से कोई भी हो, देन उससे बड़ा। इसे हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो दोस्तों आज हम लोग इसको दो टाइप से सॉल्व करना सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और सही से समझिएगा। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को जैसे कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जितना हो सके फास्ट करना होता है, ताकि हमारा टाइम कंज्यूम रहे और हम लोग उस टाइम को दूसरे में स्पेंड कर पाए। तो हम लोगों को कम से कम समय में सॉल्व करना होता है। इसमें कभी भी रूल नियम को आप फॉलो मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ हमारा मतलब होता है एक्यूरेसी। दैट मीन्स टाइम को भी सेव करना है और एक्यूरेसी भी लाना है। यानी कि हम लोगों को इन चार ऑप्शन में से फास्ट में एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट टाइप ये है कि दोस्तों कि हम लोग 4 से 3 को डिवाइड देंगे और हम लोग माइंड में कैलकुलेट करके फटाफट इसमें से आंसर ढूंढ लें। और मैं दूसरा टाइप बताऊंगा जिससे कि आप श्योर हो पाएंगे कि हाँ मतलब कि हमारा राइट आंसर है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे 3/4 है तो 3/4 है तो दैट मीन्स यहाँ कहने का मतलब है कि 3 को 4 से डिवाइड देना है। तो देखिए अगर हम माइंड में करें तो 3 छोटा है, बड़ा है 4। तो हम लोगों को यहाँ क्या करना है कि डेसिमल पुट कर देना है। 30 हो गया तो 4 से देंगे 7 में जाएगा 28। अब 2 रह गया तो जैसे कि 4 7 28 हो गया, 2 बच गया तो 4 5 20। तो ये आ गया इसका डेसिमल वैल्यू। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट का कर लेते हैं। 17/24 है तो देखिए 24 का टेबल थोड़ा सा बड़ा होता है, बट अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मिनिमम तो 25 या 30 तक तो टेबल होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर 1 0 पुट करते ही ये आ जाएगा आपका 170। अब 170 को 24 से देना है। सपोज दैट कि आप टेबल याद नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। इसको 25 कंसिडर करके 25 से अगर करेंगे तो 25 सत्ते 175 होता है। तो हम लोग इसको समझ पा रहे हैं कि 7 के आसपास का है। तो डेसिमल पुट करेंगे बिकॉज यहाँ 0 डाला है। तो 24 सत्ते देंगे तो देखिए 7 चौके 28 हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 16। तो 168 आ गया। अब 2 रह गया मतलब कि 20 आ जाएगा। 20 जो है 24 से छोटा है। तो हम लोग यहाँ 0 पुट करेंगे तभी यहाँ पर हम 0 ला पाएंगे। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 2 डिजिट यहाँ भी आ गया, 2 डिजिट यहाँ भी आ गया। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग आगे। जैसे कि 2/3 है, इसको करेंगे तो ये तो बहुत आसान है आपके लिए। डेसिमल पुट कीजिए, 20 आ गया, 3 6 का 18 और 2 फिर 3 6 का 18। इस तरह से इस पर रिपीट होता जा रहा है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा जो है ना 0.66 है, देन 70 है और देन ये है। तो 0.66 किसका है? 2/3 का है। दैट मीन्स 2/3 सबसे छोटा हुआ। इससे थोड़ा सा बड़ा है ये वाला 0.70 वाला। दैट मीन्स 17/24 फ्रैक्शन। अब इससे भी सबसे बड़ा है 3/4। तो देखिए ये रिजल्ट आ गया। एक जो अभी हमने डेसिमल में करके बताया। लेकिन अगर मान लीजिए आप डेसिमल नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा मेथड क्या है कि आप इन तीनों जो हर है दैट मीन्स 3/4, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 3/4, 17/24 एंड 2/3 है। इसमें से हर देखिए 4 है, 24 है, 3 है। तो इसको हम लोगों को इक्वल करना है, हर को इक्वल करना है। तो हम लोग हर का जब इक्वल करेंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आपको पता है कि शॉर्ट मेथड से कि हम लोग सबसे पहले बड़े डिजिट को देखते हैं कि इससे डिवाइड हो रहा है और इससे। तो देखिए 4 से आ रहा है, 4 से आ रहा है 24 6 बार में और 3 से 8 बार में। दैट मीन्स इसका जो एलसीएम आएगा वो 24 आएगा। 24 से 4 को डिवाइड दीजिए तो 6 आ जाएगा। 6 या 18 लिख लीजिए, ये आ गया। समझ में आया होगा कि नीचे हरों का एलसीएम लेकर के फिर इससे इसको डिवाइड दे दीजिए
तो 4 से डिवाइड देंगे 24 को, 6 6 18। इसी तरह से ये तो 24 है ही, तो एक बार में जाएगा और ऊपर में यही रह जाएगा 17। अब यहाँ 24 लिखेंगे तो 3 से डिवाइड 8 बार में जाएगा, 8 8 दूना 16। अब देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा है 16/24, देन 17 है और देन 18 है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 2/3, क्योंकि ये 2/3 का वैल्यू है, और देन ये 17 है, तो मतलब कि इससे थोड़ा बड़ा है 17 वाला, तो 17/24 आ गया। और सबसे बड़ा है 3/4, दैट मीन्स 18/24 वाला 3/4, तो ये आ गया। तो देखिए इसमें से डी वाला जो है वो राइट है, 2/3, 17/24 एंड 3/4। इसके कई मेथड्स हैं, बट ये है कि आप जब भी अगर छोटा डिजिट है तो आप लोग डिवाइड कर लीजिए, फटाफट हो जाएगा। अगर उससे थोड़ा बड़ा है तो आप लोग इसमें एलसीएम लेकर के उसको हरों को इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं। और यह एनटीपीसी के 2017 का स्टेज 2 का है। इसी तरह से मैं आपके लिए बराबर में एनटीपीसी के एग्ज़ाम तक डेली एक वीडियोज़ लाता रहूँगा, और डिफरेंट सम्स का मैं बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के कंसेप्ट को क्लियर करूँगा, ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपका पेपर में छूट ना जाए। तो 35 मार्क्स के हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, और जब तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम आता है तब तक हम लोग हर प्रकार के, जितने भी प्रकार के 35 सम्स पूछे जाते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चंस का सामना करेंगे। और आई होप कि आपको कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करवाऊँ। धन्यवाद।